हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू कट ऑफ वाले वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्टेट कोटा कट ऑफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बात कर रहे हैं हम स्टेट कोटा कट ऑफ की। ठीक है, स्टेट कोटा कट ऑफ 2024। ठीक है, इसके साथ साथ हम 2023 की भी बात कर लेंगे, 2023 की भी बात कर लेंगे और 2022 की भी कि क्या ट्रेंड रहा था। ठीक है, उससे हिसाब से थोड़ा बहुत आपको अप्रॉक्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अंदाज़ा लग जाएगा 2025 के लिए। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप वीडियो पूरा देखिए जिससे कि आपको बीच में फिर कुछ कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन होती है तो फिर बाद में मत कहिएगा, वैसे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जनरल कैटेगरी से। तो 2022 से हम शुरुआत करेंगे, 22 से हम 24 की तरफ बढ़ेंगे। तो 22 में क्लोजिंग कट ऑफ कितना था जनरल के लिए? 573। ठीक है, और ये 23 में कितना हो गया बढ़ के? 573 से बढ़ के हो गया 588, यानी कि पूरा 15 मार्क्स इंक्रीज हो गया है ना। ठीक है, पूरा 15 मार्क्स इंक्रीज हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो EWS कैटेगरी का 553 था, तो ये बढ़ के हो गया ये देखो डाउन गया 543। 2023 का जो कट ऑफ था जनरल के बाद EWS का वो था 543। ठीक है, और जनरल का था 588। ठीक है, इसके बाद हम बात करें OBC ए कैटेगरी की। तो इसका जो क्लोजिंग कट ऑफ है वो था 2022 में 573 और 2023 में था 588। तो ये भी प्लस 15 मार्क्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, और ये तो 10 मार्क्स डाउन गया था EWS का। इसके बाद हम बात करेंगे OBC बी कैटेगरी की। तो OBC बी कैटेगरी का जो क्लोजिंग कट ऑफ था 569 था 2022 में, जो कि 2023 में बढ़ के कितना हो गया? 581, यानी पूरा 12 मार्क्स इंक्रीज हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी का क्लोजिंग कट ऑफ था 454, जो कि 2022 से बढ़ के 2023 में हो गया 479, यानी कि 479। तो प्लस 25 मार्क्स इंक्रीज ये हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कि सारी कैटेगरीज में मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, इसके बाद सिर्फ EWS को छोड़ के। इसके बाद ST कैटेगरी की बात करें तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 2022 में कितना? 2022 में था 212 और 2023 में हो गया 264। ठीक है, ठीक है, तो ये भी देखो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, 52 मार्क्स इंक्रीज हुआ है ये। ठीक है, तो इस सब में आपने देखा कि कट ऑफ इंक्रीज हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं 2022 की क्या क्लोजिंग रैंक थी। तो वो थी 34,812, जबकि 2023 की थी जनरल के लिए 36,080। ठीक है, ये थी 34,812, ये 36,080, यानी कि रैंक एक्सटेंड हुई, जो कि होना भी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे EWS कैटेगरी की। तो EWS कैटेगरी की 2022 में क्लोजिंग रैंक थी 46,892, जो कि एक्सटेंड होकर 2023 में हो गई 69,626। ठीक है, इसके बाद OBC ए कैटेगरी की बात करें तो इसकी क्लोजिंग रैंक थी 34,774 2022 में, ये 23 में एक्सटेंड होकर हो गई 36,629। इसके बाद OBC बी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसकी क्लोजिंग रैंक थी 2022 में 37,512, जो कि एक्सटेंड होकर हो गई 40,881 सॉरी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे SC कैटेगरी की। तो इसकी क्लोजिंग रैंक थी 2022 में 1,22,726, जो कि एक्सटेंड होने के बाद हो गई 1,30,85। ठीक है, देखो रैंक मैं बोलता हूँ ना कि मोस्टली चांसेज होते हैं रैंक एक्सटेंड होने के तो एक्सटेंड हुई भी है रैंक। ठीक है, इसके बाद ST कैटेगरी बात करें तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था जो क्लोजिंग रैंक थी 2022 में वो थी 5,09,189, तो ये एक्सटेंड होके हो गई 2023 में 5,11,607। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2024 के कट ऑफ की। ठीक है, जो हमारे लिए मेन है, क्योंकि हमें तो मेन 2024 का कट ऑफ ही चाहिए, क्योंकि हमें 2025 का एग्ज़ाम देना है। तो 2024 के कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 2024 का जो कट ऑफ था जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो 635 मार्क्स था। ठीक है, और जबकि ये 588 था 2023 में। तो आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है कट ऑफ। इसके बाद EWS के लिए अगर हम बात करें तो EWS का जो कट ऑफ था वो था 580 मार्क्स, जबकि ये 543 था 2023 में। ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। इसके बाद हम बात करते हैं OBC ए कैटेगरी की। तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 630 मार्क्स। ठीक है, जबकि ये 2023 में 588 था, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। इसके बाद OBC
ए के बाद ओबीसी बी कैटेगरी की बात करें तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ था 625, यानी कि बी का ओबीसी बी कैटेगरी का ओबीसी ए के कंपैरिजन में कम था कट ऑफ। ठीक है, ये क्लोजिंग कट ऑफ है। ठीक है, देखो क्लोजिंग कट ऑफ का मतलब बता दें, क्लोजिंग कट ऑफ का मतलब ये होता है वो किसी भी राउंड का हो सकता है, 1 का, 2 का, 3 का। ठीक है, और क्लोजिंग कट ऑफ का मतलब ये होता है कि इस नंबर के बाद फिर किसी भी राउंड में किसी भी स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिला है। ठीक है, ये मिनिमम लोएस्ट कट ऑफ है जिस पर कॉलेज अलॉट हुआ है, बाकी इससे ऊपर ही रहा है जितने भी बच्चों को कॉलेज मिला है, इसके नीचे किसी को नहीं मिला। ये होता है क्लोजिंग कट ऑफ का मतलब। तो ओबीसी को 625 पे मिला ओबीसी बी कैटेगरी को, जबकि 2023 में ये मिला था 581 पर। इसके बाद एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसका जो क्लोजिंग कट ऑफ था वो आप देख पा रहे होंगे 534 मार्क्स था। ठीक है, और बात करें 534 मार्क्स था। ठीक है, तो ये 2023 में बहुत कम था, 479 था। इसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसका क्लोजिंग कट ऑफ 299 था। तो देखो यार, आपके यहाँ वेस्ट बंगाल में एसटी कैटेगरी का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा लो है। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 बाई 1 सभी के लिए उनकी रैंक कितनी थी। तो देखो जनरल की 2024 में जो रैंक थी वो थी 40,602। ठीक है, क्लोजिंग रैंक, और ईडब्ल्यूएस के लिए थी 1,0826, और ओबीसी ए कैटेगरी के लिए थी 44,446, और ओबीसी बी कैटेगरी के लिए थी 49,414, और एससी कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,58,167। ठीक है, और एसटी के लिए थी वो थी 6,17,276। ठीक है, अब हम बात करें अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें, एक मिनट, तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जैसे ये 635 है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ इससे डाउन जा सकता है। 635 है तो आराम से 630 के समथिंग तक जा सकता है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का 580 है तो ये 575 से लेके 580 तक रह सकता है। ठीक है, एक मिनट यार, 575 से लेके 80 तक रह सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो इसका 630 था, तो ये 620 से लेके 625 तक रह सकता है। ठीक है, और ओबीसी बी कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर हम बात करें तो ये 615 से लेके 620 तक रह सकता है। ठीक है, इसके बाद एससी की कट ऑफ की हम बात करें तो इसका 534 था। ठीक है, तो ये आराम से 520 से लेके 525 के समथिंग ये रह सकता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आप इसको 100% सही मत मानिएगा, मैं भी नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ अगर आपके मार्क्स इसी के अराउंड आते हैं तो आप थोड़ा उम्मीद रखिए, आप उम्मीद मत हारना, इसी वजह से मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, और बात करें एसटी की तो एसटी का 299 था, तो ये आराम से 280 से लेके 85 तक जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड हो गया। ठीक है, और बात करें क्लोजिंग रैंक की तो ये 40,602 है, तो ये 41,000 तक जा सकती है। ठीक है, 41 के तक जा सकती है, और ये 1,0826 है, तो ये 1,02,000 तक जा सकती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें ओबीसी बी कैटेगरी की तो इसकी क्लोजिंग रैंक थी 44,446, तो ये आराम से 44,400 से 800 तक एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, ओबीसी बी कैटेगरी की बात करें तो रैंक थी 49,414, तो ये 50,000 तक जा सकती है। ठीक है, एससी की थी 1,58,167, तो ये आराम से 1,60,000 तक जा सकती है। ठीक है, एसटी कैटेगरी की रैंक थी 6,17,000, तो ये आराम से 6,20,000 ठीक है से लेकर 6,25,000 तक जा सकती है। ठीक है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक बता दी मैंने आपको 2024 के लिए, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स भी बता दिए, लेकिन आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो सिर्फ एक चीज़ पे होना चाहिए। ठीक है, वो होना चाहिए इस मार्क्स पर। ठीक है, एक मिनट, वो आपको इस मार्क्स पर फोकस होना चाहिए पूरा। ठीक है, कि हमें जो हमारे सेफ मार्क्स हैं, ये आपके लिए सेफ मार्क्स हैं, आपको एक्सपेक्टेड मार्क्स टारगेट नहीं करने, आपको सेफ मार्क्स टारगेट करने हैं, ये वाले। अगर आपके मार्क्स इसके समथिंग हैं तो आपको कॉलेज मिलने के मोस्टली चांसेज हैं। ठीक है, इस वजह से कि मान लो कट ऑफ लो नहीं गया, वैसे तो कट ऑफ लो जाने के पूरे चांसेज हैं क्योंकि ऑप्शनल पार्ट भी हटा दिया गया,
जिसमें से 15 में से 10 क्वेश्चन करने होते थे और 200 मिनट की जगह 180 मिनट हो गए और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी कम है, तो इस हिसाब से कट ऑफ डाउन जाना चाहिए। लेकिन आगे फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं, ठीक है। तो इस वजह से आप अभी सेफ मार्क्स टारगेट करो, जो कि मैंने बताए हैं ये वाले, ठीक है, ये वाले सेफ मार्क्स, ठीक है, ये वाले सेफ मार्क्स आप टारगेट करो बस, ठीक है। तो ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से आपकी हेल्प हुई, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।